justice under law, it is perhaps the most inspiring ideal of a society. It is one of the ends for which our entire legal system exists. It is fundamental that justice should be same in substance and availability without regard to economic status. हेलो एंड वेलकम टू राबा राशि फाउंडेशन। हमारा इनिशिएटिव स्त्री जो हम पिछले 1 महीने से चला रहे हैं, उसमें हमें बहुत सी क्वेरीज आए, बहुत से क्वेश्चंस आए उन सभी महिलाओं से जिनके बहुत से क्वेश्चंस अपनी राइट्स को लेके थे, जिससे रिलेटेड हमने अपना दूसरा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, रूल बुक। इस इनिशिएटिव में हम वो सारी क्वेरीज किसी लीगल एडवाइजर से लेंगे जो उन स्त्रियों को, उन महिलाओं को गाइड कर सके। हमारे इस इनिशिएटिव के लिए हमने दिलीप मेहरा जी को बुलाया है। दिलीप जी इज अ लीगल कंसल्टेंट एट मेहरा एंड कंपनी, दिल्ली हाई कोर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। दिलीप जी, पहला क्वेश्चन जो हमें एक महिला से आया है, इट इज अबाउट राइट्स ऑन द सक्सेशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अ मिसिंग फैमिली विल इन रिगार्ड टू विमेन, वाइव्स एंड डॉटर्स। उनके क्या राइट्स होते हैं, इसके बारे में आप बताइए। We have to understand that any inheritance of a person, मतलब अगर आपको कोई चीज वसीयत में लिखी गई है, विल के अंदर है, तो उस तरीके से मिल सकती है अपने बुजुर्गों से, या अगर उन्होंने उस चीज के बारे में कोई विल नहीं छोड़ी तो उसको हम लीगल टर्म्स में कहते हैं इंटेस्टेट। मतलब बिना विल लिखे कोई जना अगर गुजर गया या किसी एक चीज के बारे में बिना विल लिखे चला गया, उसके बाद 10 चीजें हैं, 8 की उसने विल बना दी, 2 के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया, सो देन दोज 2 आइटम्स बिकम इंटरस्टेट। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ सर्टिफिकेट विच कैन बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपको एक केस बना के डालना पड़ता है कि हम जो जना मर गया है उसके लीगल हेयर हैं और हम सक्सीड करना चाहते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज को लेके। जिस प्रॉपर्टी के बारे में विल नहीं की गई है, सक्सेशन सर्टिफिकेट खाली उसी चीज के बारे में मिल सकता है कोर्ट से। जिस चीज के बारे में विल बनी हुई है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। अगर विल बनी हुई है तो विल के ऊपर कोर्ट में केस करके प्रोबेट ग्रांट किया जा सकता है। तो प्रोबेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट 2 ऑर्डर्स हैं, जो 2 प्रोसीजर्स हैं जो कि कोर्ट के अंदर जाके किए जाते हैं टू परफेक्ट योर टाइटल। हैविंग सेड दैट, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो मिलता है किसी जने को, उससे क्लियरली उसका टाइटल एस्टैब्लिश नहीं होता। उससे कोर्ट ये डिसाइड कर देता है कि इस जने की प्रॉपर्टी को ये वाला लीगल हेयर जो है मैनेज करेगा। व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज कि सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिर जिन जिन और लोगों ने रिलिंक्विशमेंट डीड्स देनी है या अपने राइट्स गिव अप करने हैं या जॉइंटली प्रपोज करना है जाके कि म्यूटेशन करवा लो किसी प्रॉपर्टी को, या कोई बैंक का लॉकर नहीं खुल रहा, उसके लिए बैंक इंसिस्ट करता है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ, तो वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट देता है कि ठीक है, हम सो एंड सो को ऑथराइज कर रहे हैं, ही कैन गो एंड यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ द कोर्ट और द कोर्ट स्टाफ और द पुलिस एंड ऑल दैट एंड गेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और यूटिलाइज द प्रॉपर्टी। तो ब्रॉडली पहले तो ये 2 डिफरेंसेस हैं, एक तो विल वाला तरीका होता है, एक सक्सेशन सर्टिफिकेट वाला होता है। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट के नीचे जो भी लीगल हेयर्स हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं, सारे इकट्ठे जा सकते हैं या कोई एक जना जा सकता है बाकियों को डिपेंडेंट बना के। उसके अंदर मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है कि अगर विल नहीं दी गई, छोड़ी गई, सक्सेशन सर्टिफिकेट भी आप नहीं कर रहे अभी इनिशियली अप्लाई, तो क्या किसी लड़की का कोई उसके अंदर फादर की प्रॉपर्टी में राइट बनता है या नहीं बनता? अब वो जो सक्सेशन एक्ट था एक 1956 का, उसके हिसाब से उस टाइम पे जो प्रिवेलिंग पुराने लॉज और प्रोसीजर्स और सिस्टम्स, सोशल एटिकेट जो चले आ रहे थे, उनके हिसाब से लड़कियों को ब्याहने के बाद उनका फादर की प्रॉपर्टी के अंदर कोई शेयर नहीं होता था एंड दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एवरीथिंग। उसके बाद में थॉट्स चेंज हुए। 50-60 साल के बाद में पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, 2-3 बेटियां थी, ब्याही गई, फिर बाकी प्रॉपर्टीज छोटी छोटी हिस्सों में बंटनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आने शुरू हुए। वो जो एक गांव की 10 एकड़ की जमीन होती थी परदादा जी की, वो हर जने के 8-8, 9-9 बच्चों की वजह से
500 गज की, 400 गज की बच गई, जिसके अंदर ट्रैक्टर कहाँ पे चलेगा और खेती बाड़ी कहाँ पे होगी. तो दैट ऑल्सो बिकेम अ रीजन के लड़कियां जो जो निकल रही हैं उनको तो इक्वेशन से बाहर रखो, कि जो लड़के रह जाएंगे उनमें डिवीजन होगा. मोस्ट ऑफ दीज लॉज वर ओरिजिनली ड्रिवन फ्रॉम द रूरल एरियाज, जहां 95% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वाज स्टेइंग. अभी भी 80% वही है. तो अब वो प्लॉट्स इतने छोटे छोटे होते रहे कि दे बिकेम अनयूजेबल. फिर वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए ये करने के लिए कि फर्दर सब डिविजन ऑफ स्मॉल प्लॉट्स ना हो, उनको कंसोलिडेट किया जाए, और डिफरेंट एक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टार्टेड. तो दैट बिकेम अ नेसेसिटी ऑफ दैट टाइम. अब उस चीज का जो इफेक्ट अर्बन एरियाज के अंदर होना शुरू हो गया, जो 100 गज की जगह भी 2-2, 4-4 करोड़ की होनी शुरू हो गई. प्लस बच्चे कम होने शुरू हो गए. किसी जने का खाली एक बच्चा है या खाली 2 बच्चे हैं, तो अब उसमें 2 ही बच्चे हैं खाली. पूरी जिंदगी वो उसी हिसाब से चले कि इन 2 बच्चों के अंदर ही मैंने बांटना है. और सडनली वो पुराने एक्ट के हिसाब से ब्रदर बिकेम एनेमिकल, कि नहीं इसका तो शादी हो गई, इसका तो बाहर हो गया, इसको तो कुछ भी नहीं देना. अब शादी उसकी 25 साल पहले हुई थी. उस टाइम पे 2 लाख रुपए में शादी हो गई थी. उस टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 6-7 लाख रुपए थी. आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 करोड़ हो गई है. अब वो बहन कह रही है कि ये क्या बात हुई, तुम 2 लाख रुपए तुम भी ले लो जो शादी पे खर्च हुए थे. तो उससे फिर कई डिस्प्यूट भी होने शुरू हो गए. बट एनीवे, वट एवर बी द रीजंस, देन the government realized, the policymakers realized that there is a change which is required, and now equal rights should be given to everybody. So the amendment came about in 2005, by which every girl got an equal right to the inheritance of the father or the mother, anybody. तो उसके बाद से all girl children, all women get equal inheritance right in their parents. This is wonderful how you just explained. ये बताइए, succession certificate can be challenged? Any order of the court can be challenged unless it is a consent order. And in succession certificate also normally the court sees कि अगर तो consent है, अगर ज्यादा dispute नहीं है, तो फिर इसको फटाफट grant करो कि लोग जाके एक जो जना मर गया है उसकी प्रॉपर्टी वेस्ट ना हो जाए, पड़े पड़े खराब ना हो जाए, तो उनको यूटिलाइज वो कर सकें. इसलिए वो कोशिश करते हैं कि अगर कंसेंट ऑर्डर है तो जल्दी से जल्दी हो जाए. बट दैट डज नॉट मीन के some sort of fraud has not been played on the court, because sometimes supposing there are 5 legal heirs and 4 of them know कि ये 5वां जना बीच में आ गया, तो फिर तो पक्का ही कुछ नहीं होने वाला, गड़बड़ी होगी, लिटिगेशन चलेगी, 20 साल सब फंसे रहेंगे. तो उसको छुपा दो, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है. एक सक्सेसर सर्टिफिकेट बनता है फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड ऑल दैट, वहां जाके भी लोग गलत डिक्लेरेशंस दे के अगर कुछ बनवा लाते हैं, उसके बेसिस पे कोर्ट एक ऑर्डर कर देता है कि ठीक है ये 4 लीगल एयर्स हैं, इनके हिसाब से मैंने सक्सेशन सर्टिफिकेट दे दिया. अब वो जो 5वां जना जो रह गया, जब उसको पता चलता है तो उसके ऊपर तो फ्रॉड प्ले हो गया. तो इस किस्म का अगर कोई फ्रॉड हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए, या किसी जने के बारे में लोगों ने 15-20 साल से सुना ही नहीं हो, पता भी नहीं जिंदा है नहीं है कहाँ है, तो उसके बारे में किसी ने बड़ी ऑनेस्टली कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया कि जी हमें मालूम ही नहीं है, वी आर प्रिज्यूमिंग दैट पर्सन इज डेड, 14-15 साल से हमने सुना ही नहीं उसके बारे में. तो फिर कोर्ट उन हालत में भी अगर ऑर्डर कर दे, वो जना आके चैलेंज कर सकता है. बट दीज आर मिस्टेक्स ऑफ एक्ट और डिलिबरेट मिसलीडिंग ऑफ द कोर्ट. बट yes, every order of the court can be challenged except when it is a consent order of all the concerned parties. If all the concerned parties are there and they have already given their consent, then the court does not allow any challenge. दिलीप जी, ये बताइए कि who actually are the legal heirs of a deceased person? हमें एक क्वेश्चन आया था कि मेरा खुद का बच्चा नहीं है पर मैंने एक बच्चा अडॉप्ट किया है, लेकिन फैमिली वाले उसको नहीं मानते हैं ब्लड का, तो क्या उस बच्चे को राइट है प्रॉपर्टी में, स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड? Again, girl or boy doesn't make a difference in this question. The important thing over here is कि adopt किया, तो अगर तो legally adopt किया by the legal process, कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो जना ऑफिशियली लीगली रिकॉग्नाइज हो गया आपका लीगल हेयर, देन रिश्तेदारों के मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता इन द कोर्ट ऑफ लॉ. हाँ, सोशल प्रेशर जरूर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकते हैं, वो जिसको गांव वाले लोग कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दो, तो ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं. उनको ऑस्ट्रेसाइज किया जा सकता है, उनको आइसोलेट किया जा सकता है सोशली. लीगली कोर्ट के अंदर, इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. A properly legally adopted child gets the same rights as a natural born child. So
how easy and from where can you obtain a succession certificate? मतलब कि आसानी से हो जाता है ये? आपको क्या इसके लिए documentation चाहिए होती है? Succession certificate के लिए it's like a regular case which is filed in the court. It's a petition under the Succession Act. You file that petition in the court. The court gives notices to the people listed out as the legal heirs. In the petition, you have to mention who was the person who passed away, what were the assets he left behind without a will covering it, for which you need succession certificate. You have to list out the legal heirs. You have to show some documentary proof that these are the legal heirs only, there is nobody else. On the basis of that, I want a succession certificate whereby it is going to be used for the benefit of A, B, C purposes. So once you list out those things in the petition, you file it in the court. The court will issue notice to all the legal heirs that this man or woman has applied for a succession certificate. Do you people have any objection to it? So if they have any objections or if they have any other counter thing, supposing any one of them is in possession of a will left behind by the father and the person who's applied in the court was not even aware. So, I mean, they waited for a couple of years and they finally said, okay, let's go to court, take a succession certificate. And then while going through old records, they say, we have a will. So then that becomes an objection in the court कि जिस चीज के बारे में will लिखी गई है, तो the property is going to go as per the will, not to all the legal heirs to decide what to do with it, but to only that one specific person जिसके लिए will है. So, like that, if there is any other objection which any person mentioned in the defendant's side, they have it, then the court will examine all that. If required, record evidence to that effect, and then finally pass an order granting the succession certificate. This process, normally the courts do not delay. It is done at the magisterial level, magistrates or the junior civil court levels. And under normal conditions, it should not take more than 5 to 7 months. This was totally knowledgeable. Dilip ji, this is the last question of the session, which has come from a young widow. वो बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई और अब मेरे लॉज मेरे को मेरा हिस्सा नहीं दे रहे हैं. रीजन वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने डेथ के इमीडिएटली बाद काफी पेपर्स बदल दिए. So how can she challenge them? This is what she wants to know. How will she be able to prove कि papers बदल दिए? Does she have copies of the original ones? If she does, she can file the case on the basis of the original papers. If she does not, then I mean it is up to her to be able to prove that those documents have been fabricated or challenged. But in any event, she will have to go to court. So if she's, I mean, she is legally entitled. She's a class 1 heir. So whatever was belonging to her husband, she is entitled to get that, and her children are also entitled to get directly and indirectly. If they are not there, if they were not alive, then it would have gone back to the relatives of the husband. But since she is there, she's got 100% right to go to court and claim it. In case they refuse to give, even if the court says, then they are not bigger than the court. If the court has examined and decided, then the court has got its own powers to take it from the person who's wrongly holding on to any property. Yes, maybe like you're saying, wrongly manipulated some documents or tried to fabricate documents to cheat another person. It's an attempt. They may succeed in it till the matter goes to court. Once the matter goes to court, then both the sides will have to prove the veracity of their claims. In case the party who's supposed to give away the rights show themselves to be bankrupt, then what happens in that case? Then it's the same case where any recovery matter or bank matter or land revenue matter, any of those cases where a person is supposed to pay an X amount and does not have those means, then the court will first of all start attaching their properties. If you don't have money in the bank, then they will attach your property to sell it. If even that is not possible, वो बिल्कुल ही उसने अपने आप को bear कर दिया है in the meantime, with dishonest intentions, सारी चीज अपने नाम से हटा दी है, कहीं और कर दी है, then the court can even send the person to prison. But from a monetary angle, उससे फिर claimant को इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता ना. It is just a matter of pride. The most important thing which a lot of people have been missing was only this कि women now have equal rights. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो वो यही मतलब और कंफ्यूजन ये चल रही है कि फादर 2005 से पहले मरे तो मेरे पास राइट है या नहीं है, या उसके बाद में मरे तो राइट है या नहीं है. पर वो
मतलब उसके ऊपर ग्रे एरिया थोड़ा सा आ रहा है किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, पुराने वाले को कंटिन्यूस मतलब टिल 2005 तक अगर फादर डॉटर दोनों जिंदा हैं तब ये नया वाला अमेंडमेंट अप्लाई किया जाएगा। अब धीरे धीरे इसी चीज को फॉलो किया जा रहा है। Making legal simple. This is what our new initiative is all about, Rulebook. Stay tuned to know more about your legal rights. Thank you so much, Dilip.